जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 251 से 260 तक का श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप लोग अर्थ के साथ में श्रवण करेंगे तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। महाकवि तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों और दोहों में धनुष यज्ञ का वर्णन किया गया है, जिसमें माता सीता का स्वयंवर जो होना था उसमें धनुष यज्ञ के द्वारा उसे संपन्न होना था, जिसमें संकल्प राजा जनक के द्वारा लिया गया था कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। ऐसे में बहुत से देवता और दानव दोनों लोग जो है कि इस सभा में आए हुए थे। दानव देवता का भेष बना करके विभिन्न सिंहासनों पर विराजमान थे। उसी का वर्णन इस कवि ने जो है कि अपने चौपाइयों और सुंदर दोहों के मदद से किया गया है, जिसे आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूँ। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। मित्रों, इस चौपाई में बहुत ही अर्थ और भाव छुपा हुआ है, क्योंकि यदि आपका भाव यदि स्वच्छ है, निर्मल है, तो ही जो है कि उस धनुष को आप उठा सकते हैं। क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्य यदि आप उसमें आपकी भावना नहीं है, आपका निष्काम नहीं है, तो वह संपन्न नहीं होता। वैसे ही जो निष्कामी पुरुष होते हैं उनके द्वारा तो सहज ही यह उठ जाता है, लेकिन जो सकामी व्यक्ति होते हैं, कामी व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा जो है कि कोई भी हल्का धनुष भी उसे उठाया नहीं जा सकता। इसीलिए सभी की जो काम की जो भावना थी वह भावना ही दूसरी थी। यह स्वच्छ भावना से उठाया जाता निश्चल भाव से तो वह जरूर उठता। उसी का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन अर्थात हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यही प्रसंग दोस्तों आ गया है यहाँ पर। जो मैंने अभी कहा, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, अर्थात अनेक प्रदेशों से अनेक राजा आए। देवता और दैत्य जिसमें दोनों भी थे, और मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और भी बहुत से रणधीर वीर आए। ये सभी वर्णन जो है कि इसमें महाकवि तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय। पावनिहार बिरंची जनु, रचे उन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं।
कहूँ काहियहूँ लाभुन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जन को माखै भटमानी, वीर बिहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। राजा जनक जी का ये चौपाई है मित्रों। उन्होंने जब विभिन्न राजाओं के द्वारा बड़े बड़े बलशाली राजाओं के द्वारा धनुष नहीं उठाया जा सका, तो जो है कि उनके मन से यह विरह वेदना, यह भावना जागृत हो गई, जिसको महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, अब जन को माखै भटमानी, वीर बिहीन मही मैं जानी। तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विध वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जाऊँ पनु परिहरऊँ, कुंवर कुआरी रहूँ का करऊँ। जौ जनतेऊँ बिनु भट भुबि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुड़ जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जाने की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रद पटक फरकत नयन रिसौ हैं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अर्थात जनक जी की ये वाणी सुनकर के रखन जैसे वीर जो है कि भड़क उठे। सुकृतु जाई जाऊँ पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुआरी रहूँ का करऊँ। जौ जनतेऊँ बिनु भट भुबि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुड़ जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखुन कुटिल भई भौ हैं, रदपट फरकत नयन रिसौ हैं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, परंतु जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। अर्थात जब न रह सके तब उन्होंने कहा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जह को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई।
कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊँ मेरी मुलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है। नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करो बिलो किय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तौरों छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभु पद शपथ, करण धरो धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते अर्थात बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथों में भी न लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसु जनकु सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। शयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु श्री विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादुन कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठमन जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी ऐड़ अर्थात खड़े होने का शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग।
मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नृपिण्ह केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन्ह सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहई गुरु पाही, ऐ बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। अर्थात जो धनुष रावण और बाण जैसे जग द्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल कि मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जातिन जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणयन रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है
राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। अर्थात यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभंज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले अर्थात छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तजिय संसंवस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को अर्थात श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मानाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। सीता जी का यह विभिन्न देवी देवताओं से जिनकी वो नित्य प्रतिदिन आराधना करती थी, सबसे विनय करना एक अलग ही भाव जो पैदा करता है प्रभु श्री राम के प्रति। उन चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर पेश किया है, जिसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि उसी सभा में आप भी बैठे हैं और उस समय की सीता जी की जो मनः स्थिति होगी वह क्या रही होगी, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। नीके निरखि नयन भरी शोभा,
पीतुपन सुमीरी बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुनि हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभुन हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी के का मन क्षुब्ध हो उठा, अर्थात वे मन ही मन कहने लगी, ओहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठना है, वे लाभ हान कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कली कुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? सारी सभा के बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। दोस्तों, यहाँ पर कितनी भाव शब्दों के माध्यम से इसे व्यक्त कर पाना, वास्तव में जहाँ तक हो सका है महाकवि तुलसीदास जी ने इसे व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ पर शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाना उस भाव को, वहाँ का सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ का बहुत ही मुश्किल काम है। आप यूँ कल्पना करिए कि यदि आप एक लड़की हैं और ऐसे ही किसी सभा में का आयोजन आपके सामने किया गया हो और उसमें अच्छे बुरे, जैसे गुंडा हैं और अच्छे लोग भी हैं, खराब सुंदर वाले हैं और अच्छे सुंदर वाले हैं, दोनों सभी तरह के उसमें लोग मौजूद हैं, और ऐसी परिस्थिति हो तो एक लड़की के समक्ष जो है कि क्या भावना जागृत होती है। कहीं डर लगता है कि कहीं ऐसा व्यक्ति धनुष को न उठा ले जहाँ पर जिससे मुझे विवाह करना पड़े। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है कि कितना उस समय का भाव रहा होगा दोस्तों, आप लोग कल्पना करिए, तो जो है कि आपको वहाँ की गहराइयों तक पहुँचने का जो है कि आपको एक सुअवसर इस श्री रामचरित के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवनी में सजुग सय समन जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अर्थात अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जन विध मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने अर्थात कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा,
रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि कै जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के दासी अवश्य बनाएंगे। जिनका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सीता जी का यह भाव सभी अपने देवी देवताओं से हर तरह से जो है कि उन्होंने प्रार्थना जिस तरह से उन्होंने किया है, तो आप उससे जो है कि आप उनकी अंतर वेदना क्या रही होगी आप उसे समझ सकते हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यदि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी, कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडु। पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसऊ अरु अज्ञानु, मंद महीपन करु अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुड़ियों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरि गरब गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े।
ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी को देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। मित्रों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का बालकांड दोहा संख्या 260 संपन्न हुआ। अगले कड़ी में श्री रामचरितमानस का दोहा संख्या 261 से प्रारंभ करूँगा, जिसमें धनुष यज्ञ संपन्न होता है और जो धनुष है शिव जी का वह तोड़ा जाता है, माता जी का विवाह होता है और एक सुंदर छंद के माध्यम से, सोरठा के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी ने अगले कड़ी में बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है। तो अगले कड़ी को फिर सुनाते हैं अगले कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री राम।